मिश्रा जी ने कौन ऐसा अपराध कर दिया कि निरंतर उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध हो गई। जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया वो व्यक्ति को जेल में भेजा गया। ये भारत का पहला नया भारत है, न्यू भारत का परंपरा है। ये एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। तेरे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है और ये भारत का संविधान है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। मिश्रा जी की अगर हत्या कराने की साजिश चल रही है तो ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। इस सरकार को कभी लोग माफ नहीं करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज 24 तक। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लगातार हम बनारस से लेकर लखनऊ तक या कहिए दिल्ली तक ये बहुत सारी बातें जो है बूझने लगी हैं। करनी सेना को लेकर के जो बवाल था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जो है बनारस वाले मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, पिछले दिनों उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनके हमला होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और सोचिए कि बताया गया कि भारी साजिश के तहत उनके ऊपर खुद धारा 307 जो अब की जो बीएनएस की 109 धारा है उसे लगा करके उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता अब जो है बनारस की तरफ कूच कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिवत बनारस वाले मिश्रा जी का नाम लिया और उन्होंने कोट करते हुए हाथा का भी नाम लिया। आपको याद होगा कि जब पूर्वांचल में बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हुआ करते थे उस वक्त में हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत जब की थी तब उन बड़े बड़े नेताओं के सामने भले बौने थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुए तो उन्होंने हाथा का जो नाम कोट किया। अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दूसरे हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मण नेता के उच्च कोटि के जो बड़े नेता थे, ब्राह्मण नेता थे, वहां बनारस वाले मिश्रा को स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक बात और बता दें कि बनारस वाले मिश्रा जी जेल जाने से लेकर के अब तक बार बार कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और हमारे हत्या की साजिश की जा रही है और जेल में किस तरह से लोगों को मारा गया, ये तमाम चीजें तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बहुत सारे लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के? तो अब एकदम जो मामला है वो इतना गर्म हो गया कि अब तक आम लोगों के साथ जिस तरह से ट्रीट किया जाता था, चाहे प्रशासन हो या सत्ता से, अब तो बड़े नेता के साथ उस तरह की घटना घटी। अब सबसे बड़ी बात है कि मिश्रा जी के प्रकरण का जो जहां तक सवाल है कि मिश्रा जी के साथ जो है अन्याय हुआ है, हम भी काफी हद तक उससे सहमत हैं कि मिश्रा जी के ऊपर, मिश्रा जी के खिलाफ मिश्रा जी ने कौन ऐसा अपराध कर दिया कि निरंतर उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध हो गई कि अपने भारतीय दंड विधा का, परंपरा का अवहेलना करते हुए, व्यवस्था का उपेक्षा करते हुए, सामाजिक सद्भाव और समरसत्ता का उपेक्षा करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया वो व्यक्ति को जेल में भेजा गया। ये भारत का पहला नया भारत है, न्यू भारत का परंपरा है। जो परंपरा विगत 10 साल से रेंग रही है धरा पर, उसको समाज के हर तबके के लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। बात तो तब बिगड़ जाती है जब भारतीय दंड विधान से, जब पुलिस रेगुलेशन एक्ट का मैं बात करता हूं, उसमें 62-63 की बात करता हूं, उसमें 41-43 की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि भारतीय दंड विधा जो है, जो वो सरकार द्वारा समायोजित शक्ल और स्वरूप में जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संचालित करा रही है, ये केवल परंपरा के साथ धोखा नहीं है
वर्तमान संविधान के साथ भी धोखा है, उसके इंसानियत के साथ धोखा है, उसके परंपरा के साथ धोखा है। हम समझते हैं कि आप परंपरा से खेलने का आदी हो गए। परंपरा के साथ आप ऐसे खेले हैं कि ये जो भारतीय दंड विधा है, आप बुलडोजर, आप जो है काउंटर, आप जो है अपने विरोधियों पर ईडी सीबीआई का छापा लगवा करके ये बिस्तर देख रहे, बिस्तर के सिलवटों से ये एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये इनकी व्यवस्था है, ये इनकी विधा है, ये नया भारत बना रहे हैं। तो नया भारत के संदर्भित प्रकरण में मैं आपसे सवाल करता हूं, ये लड़का 22 से 25 साल के अंदर होगा, पढ़ा लिखा लड़का है, आज सड़क पर झोला टांग करके हमारा और आपका डिबेट देख रहा है, वो इसके दर्शन को देख रहा है, सरकार की जिम्मेवारी को देख रहा है, सरकार के विफलता को देख रहा है कि ये कैसी सरकार, ये सरकार ये कमजर्फ है, कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। तो इस समय सामते जाम का दौर चल रहा है। जो स्थिति है, जो इसकी परंपरा है, जो इसका गाइडलाइन है, मैं बार बार कहता हूं कि यही एक सरकार है जहां तलवार का प्रदर्शन होता है, जहां बल्लम का प्रदर्शन होता है, जहां हथियार चलाने का प्रदर्शन होता है, और सरकार के लाइन पर लोग बोलने वालों की लंबी कतार लगी रहती है कि ये सरकार अखिलेश यादव को चुनौती नहीं थी, ये देश के मानवता को चुनौती थी, ये देश के सद्भाव को चुनौती थी, ये देश के परंपरा को चुनौती थी, ये देश के संविधान को चुनौती थी कि जिस संविधान में आप असलाह का ट्रेनिंग लेना अपराध है, किसी के खिलाफ साजिश करना अपराध है, किसी पर हमला करना अपराध है, किसी के भावनाओं के साथ खेलना अपराध है, वहां तलवारों का प्रदर्शन होना। आज जब सवाल पूछा जाता है कि तलवार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। जब हिंदुत्व को जब घेरा जाता है तो ये सनातन पर चले जाते हैं, जब सनातन को घेरा जाता है तो हिंदुत्व पर आ जाते हैं, जब हिंदुत्व को घेरा जाता है तो ये राम पर आ जाते हैं, जब राम पर सवाल उठ जाता है तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर आ जाते हैं, मुसलमान और हिंदू पर आ जाते हैं, ये कभी गरीब और अमीर पर नहीं आते। तो कहने का मेरा मतलब ये है साहब, मैं आपके डिबेट पर ईमानदारी से अब आप अपने पूरे भावनाओं का संक्षिप्त सार लिखने से पहले मैं एक सवाल जरूर करूंगा सरकार से कि ये सरकार राजतंत्र का राजा आप नहीं है, आपको संविधान ने राजा बनाया है, संविधान की परंपरा ने राजा बनाया है, संविधान की मान्यता ने राजा बनाया है, संविधान का सिस्टम ने राजा बनाया है। आज जिस समुदाय ने आपको राजा बनाया है, वो समुदाय उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह को खींचकर बिक दिया, मायावती जी को खींचकर बिक दिया, राजनाथ सिंह को बिक दिया, गुप्ता जी को बिक दिया, मायावती को बिक दिया, अखिलेश यादव को बिक दिया। अब बाबा आपको भी निकाल करके भीगने की स्थिति आपने पैदा कर डाली है। तो आप बार बार मैं कहता हूं कि हम जो है तेरे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है और ये भारत का संविधान है। जय हिंद। चलिए और लोग हैं, बातचीत करते। अच्छा, ये हम ये जानना चाहते रहे, आप तो आरजेडी के नेता हैं, लुलारा उपाध्याय जी सब लोग जानते हैं आपको। हरिशंकर तिवारी के हाथा का जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया, कहा कि हाथा नहीं भा रहा कुछ लोगों को। ये तब कहा उन्होंने जब मिश्रा जी के बारे में प्रश्न पूछा गया। क्या हरिशंकर तिवारी को देखा जा रहा है बनारस वाले मिश्रा जी में, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में इस देश में? इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है
शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। पूछे जहां से कहिए वहां से बताना शुरू करूं। बनारस में हर 4 घर के बाद एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। आखिर में वो मंदिर कहाँ गए? उस मंदिर के मूर्ति के लोग कहाँ चले गए? विकास में बह गए सब। विकास में नहीं बहे। नहीं बता रहा हूँ, विकास में नहीं बहे। जब नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में, कोरोना मतलब किरोना काल में, समुद्र में पैसा देखने गए थे कि हमारा पैसा वहां है कि नहीं है, तो मूर्तियां वही गाड़े हैं। उसी मूर्तियां को भी देखने गए थे कि कैसे कैसे ले आऊं, कैसे कैसे जाऊं। उसी पर ये नई नई भाषा प्रयोग कर रहे हैं। और कहूँ आप, पहले ये जनसंघ था, आज भागजा हो गया। भाजपा नहीं, भागजा हो गया। मैं भागजा कह रहा हूँ। चाहे हाँ, जितने जल्दी हो उतने जल्दी भगाने का काम हमारे देश के लोग करें। हमारे देश का इतिहास ये बदल रहे हैं, इतिहास की परंपरा को तोड़ रहे हैं। देश के संविधान के साथ लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आजा भाग जनता कहाँ कह रही है? जनता जिस दिन कह देगी ना, आपको याद नहीं होगा शायद, आप बहुत छोटे हैं, हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलनकारी हैं। जिस दिन जयप्रकाश जैसा इस देश में पैदा होगा और आंदोलन करेगा, सारा देश उसके साथ होगा और नई जवा चलेगी, नई फिजा चलेगी। उसमें वृद्ध भी रहेंगे, नौजवान भी रहेंगे, छोटे बच्चे भी रहेंगे। ये लोग इस तरह डंडा तो पहले से चलाना सीखे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब इनकी एक नई सेना आ गई है, करणी। क्या है? करणी। करणी नहीं, करणी। करणी सेना आ गई है। कितनी बड़ी करणी सेना है? उपाध्याय जी ब्राह्मण हैं आप। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, दमन बढ़ रहा है, एक एक करके तिल तिल करके ब्राह्मण मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरह से लोग कह रहे हैं। दुर्भाग्य है कि मेरे बाप के नाम के आगे जाति लगी है, इसलिए मेरी जात का मैं मानव हूँ, मानव की बात करता हूँ। मैं मानव हूँ, मानव की बात करता हूँ। अपने देश में जितने भी धर्म हैं सबका मैं आह्वान करता हूँ। आपको लग रहा है ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? क्या चीज? प्रदेश में ब्राह्मणों पर पूरे भारत पे अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण कौन का कहाँ रह गया? पूरे देश पे अत्याचार हो रहा है। पहले ये आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यादव उस पर अत्याचार, पटेल उस पर अत्याचार, कुणबी उस पर अत्याचार, और कुछ बताना है आपको? मैं ब्राह्मण के नाते ब्राह्मण की बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि अब ये आ गए वक्त, अभी हाल में यदि मेरी बात बुरी लगेगी, यहाँ सबको लगेगी, जितने लोग ऐसे होंगे उनको बुरे लगेगी। मैं सीधे कहना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग पहले ही रहे होते बाबर के जमाने में, हुमायूं के जमाने में, तो आप बताइए यादव अपना धर्म बदला? कभी? जब से शुरू से पैदा हुआ नहीं बदला। कौन बदला? एक ही जात के लोग बदले, ठाकुर से मुसलमान हुए। उसमें 2 ग्रुप बना, एक शिया बना, एक सुन्नी बना, एक कट्टरपंथी बना, एक थोड़ा और उसका वो विपरीत बना। तो हमारे देश में क्या होगा? क्या कराना चाह रहे हो? कभी कहते हो, ये बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो है मैंने औरंगजेब के औलाद को रिक्शा चलाना सिखा दिया। तो औरंगजेब के माँ का नाम क्या था? योगी से पूछो, योगी बाबा से कि औरंगजेब के माँ का नाम बताएं। अभी कल परसों देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कहे खैर जनता को जातियां तो आप ही लोगों ने बनाई, ब्राह्मणों ने तो जाति बनाई। अरे सुन, कौन कहता है? अरे मोहन भागवत नहीं, मोहन भागवत क्या जानेंगे? भी तो ब्राह्मण है। मोहन भागवत के बाप, मोहन भागवत की बेटी किसके साथ गई है? बताएगा कोई? बताएगा? आप बताइए हमको। हम कहाँ बताएं? जाके पूछिए मोहन भागवत के कि हमारी लड़की किसके साथ गई। हाँ, ये लोग बताएंगे, देश की बात करेंगे, कट्टर हिंदू की बात करेंगे,
और कट्टर की बात करते हैं। ये सीधे जो देश हम तो चाहते हैं कि भारत का अखबार सबसे बड़ा निकम्मा है। हाँ, दशरथ के राम सुनिए, दशरथ हम रोकेंगे नहीं हो गया, बहुत हो गया। कह रहे थे कि हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा कह रहे हैं कि जेल में हमारे हत्या की साजिश रची जा रही, हमारी हत्या हो जाएगी। ये मिश्रा जी बुजदिल है। हाँ। अरे मर जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, और उन लोगों में नाम होगा जो पुराने लोग चले गए। एक झापड़ खाए तो कहा कि इस पर भी मार दो, 2 झापड़ मारे कहा फिर मार दो, ट्रेन से उतार दिए गए। ऐसे लोगों ने देश की जब कुर्बानी दी थी तो उसमें मिश्रा जी भी आएंगे, उसमें मिश्रा जी आएंगे। हाँ, लालजीत भाई हैं, लालजीत जी हैं। क्या कहेंगे मिश्रा जी के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने खुद जाते जाते ये कहा कि इस बार हमारी जेल में हत्या कराने की साजिश रची जा रही है, प्रशासन हमारे खिलाफ है, पूरी की पूरी जो भाजपा के जो मंत्री और विधायक सारे हमारे खिलाफ हैं, वो हमारी हत्या करवा देंगे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। मिश्रा जी की अगर हत्या कराने की साजिश चल रही है तो ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। इस सरकार को कभी लोग माफ नहीं करेंगे। मिश्रा जी एक प्रखर वक्ता है, उन्होंने जो बात उनके समझ में आती है बोलते हैं। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दबाव बनाएगा, किसी को मारेगा, पीटेगा तो ये गलत है। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का संविधान है? आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को लोग चाकू मारे उसी व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है। और आप तो पत्रकार महोदय वहाँ मौजूद थे जब थाने में वहां से कपिल चौरा शायद कहाँ से अस्पताल से ले जाके बनारस के उसमें बीएचयू में भर्ती होना था और उनको बीच रास्ते से मोड़ दिया गया, किसी थाने में ले जाया गया। तो कौन लोग थे, प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? जब वहां से रिफर किया गया कि इनको बीएचयू में ले जाइए, तो बीएचयू में न ले जाके थाने में कौन सा इलाज होता है? तो ये समझ में बात आ रही है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है। तो मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि सरकार तानाशाही न चलावे, मजलूमों पर, गरीबों पर और बेजुबानों पर इस तरह का तानाशाही न चलाए। चूंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर मिश्रा जी ने बोला था तो करड़ी सेना क्या चाकू लेके जाएगी किसी को मारने के लिए? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती है, इनकी सरकार को चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चुनौती है कि एक व्यक्ति कुछ बोला तो क्या उसको चाकू और तलवार से मारने के लिए लोग चले जाएंगे? ये जो बदमाश था, इसने 6 दिन 7 दिन पहले ही, घटना से 5 दिन पहले उसने फेसबुक पे डाला था कि ये मिश्रा जी अपना जो है इंश्योरेंस करवा लें। मतलब प्लानिंग थी उसकी हत्या की। अब जो है प्रशासन कह रहा है कि जो हमलावर थे उनको ज्यादा चोटें आई, जिनके ऊपर हमला हुआ उनको कम चोटें आई, इसलिए उनके ऊपर 307 कम। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के एलायू इंटेलिजेंस का विफलता है। जब एलायू को भी पता था और वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी पता था, जब उन्होंने फेसबुक में डाला कि हम इनकी हत्या कर सकते हैं, इन्हें मारेंगे, तो वो लोग क्या कर रहे थे? और यहाँ तक कि मिश्रा जी ने भी एलायू को बताया था, वहाँ के पुलिस प्रशासन को बताया था कि ये लोग हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ये लोग उनकी सुरक्षा क्यों नहीं किए? ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। और जो ललकार के मारा वो तो जघन्य अपराधी है, वो ललकार के मारा और अब कह रहे को मारने वाले को बहुत चोट लग गई। तो आप बताइए, उस केस में मिश्रा जी को जेल भेजे है, ये बहुत ही गलत है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार मिश्रा जी के ऊपर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी पर। एक बात और बता दें कि जब वो कपिल चौरा से निकल करके सिगरा थाने पहुंचे थे और सिगरा थाने में जब ये सारी चीजें चल रही थी कि इनको भेजना है, अब कोर्ट भेजना, कोर्ट से जेल भेजना है, इस बीच एसीपी आते हैं और जिला वहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके साथ साथ जो एमएलसी थे आशुतोष सिन्हा जब बातचीत करने के लिए जाते हैं तो बताया जाता है कि एसीपी का मात्र एक जवाब होता है कि हमको ऊपर से आदेश मिला है। अब सोचिए कि ये जो फैसले हो रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो थाने से और फिर कमिश्नरेट से नहीं हो रही हैं, कहीं ऊपर से ये सब सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा बताया गया। सोचिए कि बनारस वाले मिश्रा जी का जो सबसे बड़ा जो उनका दुख है, जो उनका सबसे बड़ा शक इस बात का है कि उनको
जेल में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पूरा का पूरा जो उनका परिवार है, उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी जो है वो पूरी तरह से भयभीत है कि उनके घर पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि उनके रहते हुए उनके घर पर एक व्यक्ति जाता है और पिस्टल लगा करके फोटो खिंचवाता है और फोटो खिंचवा करके लिखता है कि ये बनारस वाले मिश्रा जी अपना घर छोड़ करके भाग गए। तो अब उनके ना रहने के बाद किस तरह से उनका परिवार भयभीत होगा, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लखनऊ में थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें 24 न्यूज़ तक। बहुत बहुत धन्यवाद।